दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFTM ये मुरादाबाद का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रही है। हालांकि हम जो बात करेंगे यहाँ ओनली किसकी बात करने वाले हैं, केवल लीगल कोर्सेज की या लॉ के जो भी रिलेटेड कोर्सेज है वो जो ऑफर कर रहे हैं वो क्या ऑप्शंस हैं हम देखेंगे। अगर आप मुरादाबाद या आसपास में यूपी में बिलोंग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि क्या एक ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है, तो इस वीडियो के आखिर में ये फैसला आप खुद ले पाएंगे कि कितना वर्थ इट आपके लिए होने वाला है या नहीं। दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो आखिर तक देखेंगे और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिले यही सबसे पहले। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अपने लिए जानना चाहते तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। IFTM अच्छा खासा नाम जो है ये बना चुका है एजुकेशन फील्ड में। रेपुटेशन इनकी मुरादाबाद में एटलीस्ट तो है ही। इनका ये कैंपस आप देखेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और एरिया भी ठीक ठाक है, 50 एकड़ से ज़्यादा का कैंपस एरिया है इनका। इनका विज़न, मिशन, वैल्यूज़, ये देखो बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ें कहने का मतलब है क्योंकि हम 1-2 साल, 5 साल, 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें लंबे समय तक क्या करना है, आपको सर्व करना है। किस चीज़ में सर्व करना है, एजुकेशन के फील्ड में। तो इनका विज़न अलग अलग है। यहाँ इनका कहना है, देख लेना आप खुद ही पढ़ लेना। वैसे इनका फोकस एजुकेशन में सभी डिसिप्लिन को इंक्रीज करने में, एक्सेस, इक्वलिटी और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने में है। ये इनका विजन अच्छा भी है। साथ ही साथ मिशन की अगर बात कर ले तो ये चाह रहे हैं कि यार सारी चीज़ें बढ़ाई जाए, चाहे बच्चों के नॉलेज की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, ओवरऑल डेवलप किया जाए बच्चों को कुल मिला के एजुकेशन में, ताकि वो हमारे नेशन को बिल्ड होने में सपोर्ट कर सकें, बढ़िया करें। यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। वैल्यूज़ की बात करें तो ये चाहते हैं कि लोगों में, हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्या हो, ऑनेस्टी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, साथ ही साथ एथिक्स और कल्चर को बढ़ावा मिले, इंडियन एथिक्स और कल्चर को, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एक्सेलेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें जो है ये चाहते हैं कि हाँ इनमें हम बढ़ावा दें, लोगों को सिखाएं और सारी चीज़ें, मतलब बढ़िया चीज़ें हैं कहने को और बोलने को। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आगे समझेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये तो इनके बारे में बात हो गई। हाइलाइट्स अगर देखें, 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है इस इंस्टीट्यूशन का, लगभग 51 एकड़ में, हाँ 52 मान लो, 51.74 एकड़, ठीक है। कैंपस है इनका VCI का, यहाँ रिकॉग्निशन 5 कोर्सेस ही आपको ऑफर कर रहे हैं और लगभग 120 सीट इनटेक यहाँ देखने को मिलेगा। IFTM university.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ सारी जानकारी आपको अलग अलग कोर्सेज की भी देखने को मिलेगी। हम फिलहाल लॉ की बात करेंगे, है ना। सो लॉ के लिए ये हमारे लिए जो ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं 5 के रूप में, 5 ऑप्शंस वो हैं, आप देखेंगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड 2 प्रोग्राम यहाँ आपको मिलेंगे। एक BA LLB, साथ ही साथ BBA LLB, ये 2 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करें। साथ ही साथ एक LLB 3 ईयर प्रोग्राम आपको मिलेगा और फिर मास्टर प्रोग्राम LLM का और फिर PhD लेवल का भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यानी लॉ में आप हाँ PhD करना चाहते तो भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहा है। फीस स्ट्रक्चर भी आप रेस्पेक्टिव देखेंगे, 45,000 करीब जो है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का 1 साल का है, इंटू 5 कर सकते हैं तो लगभग 2.5 लाख के अराउंड यहाँ ये आप पहुँच जाएंगे। वहीं LLB भी लगभग सेम ही है, 3 साल का ये प्रोग्राम होता है, 42,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है, तो 4-3-12 मतलब एक 1.25 लाख 1.5 लाख के अराउंड पहुंच जाएंगे। LLM आपका 55,000 रुपये 1 साल की फीस है, अगर 2 साल का करते तो 1,10,000 करीब। PhD 70,000 1 साल, 3-4 साल जो भी आप देखेंगे अपनी ड्यूरेशन PhD की, उसके हिसाब से आपको इंटू कर लेना है। तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये कोर्सेज जो है, फीस स्ट्रक्चर। एलिजिबिलिटी मुझे लगता है सभी की लगभग सेम होती है, जैसे BA LLB की बात करें या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बात करें तो 50%, कई कई जगह 45% का क्राइटेरिया होता है और उसमें भी ये रिजर्वेशन जो कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC वगैरह, उनको और रिलैक्सेशन मिल जाता है 5% का जनरली। तो यहाँ 45% का मिनिमम क्राइटेरिया है और SC ST के लिए 40% 12th में चाहिए। वही सेम BBA LLB के लिए, LLB के लिए भी सेम है, बस क्या है क्राइटेरिया, यहाँ 12th की जगह ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। LLM के लिए आपकी LLB या 5 ईयर LLB जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाली, उसमें आपको मिनिमम 45% पास करना होता है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। वहीं PhD के लिए जो भी हाँ UGC या BCI की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है कोर्सेज की। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है। प्लेसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है आप देखें तो एवरेज देखो भैया 2-3 लाख रुपया, मतलब ऐसा देख के ही ऐसा लगता है कि
दूर के ढोल सुहावने, देखने में बड़े बड़े, है ना। हाँ वही चीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो यार ऑन एन एवरेज 2-3 लाख रुपए किसी किसी हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, आइए 6.5 का पैकेज बच्चों को दे रहे हैं, मतलब यार लीगल फीस भी इनकी पकड़ नहीं है, जिस हिसाब से इनके सपने, विज़न है, मिशन है, वो सब बेकार हो गया यहाँ आके। क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को वो फालतू की बातें नहीं चाहिए, बच्चों को चाहिए प्लेसमेंट, जो ये नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं बोल सकते इनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स को। फैसिलिटीज़ के नाम पे आप यहाँ पे कहने को तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मूड कोर्ट हो, हॉस्टल फैसिलिटी हो, साथ ही साथ लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कैफेटेरिया की व्यवस्था। तो ये सभी के सभी इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, नहीं कराएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। तो सारी चीज़ें हैं। प्रोज की बात कर ले, अफोर्डेबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं यार 40-45 हज़ार रुपये एक साल का ले रहा हो तो ठीक है, लेकिन यार उसमें आप रिटर्न नहीं दे पा रहे हो ना यार। ROI बहुत अच्छा क्या, अच्छा ही नहीं है, ठीक है। सो अफोर्डेबिलिटी बोल सकते हैं। लोकेशन ठीक ठाक है, अगर आप मुरादाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, उसके आसपास बिलोंग कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल कनेक्शन इसलिए है क्योंकि दिल्ली पास में पड़ जाता है, नोएडा पास में पड़ जाता है, NCR पास में पड़ जाता है, कुल मिला के तो यार यहाँ ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल जाते हैं कनेक्टिविटी के या कनेक्शंस के, इंडस्ट्रियल कनेक्शन के। तो ठीक है, आपको इंटर्नशिप वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन प्लेसमेंट तब भी अच्छा नहीं है ना। साथ ही साथ डाइवर्स प्रोग्राम बहुत सारे अलग अलग भी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम तो लॉ की ही बात करें, और भी ऑप्शन ये प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। तो ये इनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कमियाँ मुझे ज़्यादा दिखी। जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ख़राब है। फैकल्टीज़ की बात कर ले तो यार आपको मिलेंगी एक्सपीरियंस फैकल्टी, लेकिन वो पेपर पे कुछ फैकल्टीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बोल नहीं सकते। वेरिएबल रेपुटेशन की बात कर ले तो यहाँ पे अलग अलग प्रीमियर लॉ स्कूल्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो उनके कंपैरिजन में कोई वैल्यू नहीं देखने को मिलती है। स्टूडेंट कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मूड कोर्ट कंपटीशन या आपको सिखाना और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, सोसाइटीज़ वगैरह, क्लब्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कमियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर हम बात कर लें बच्चों के रिव्यू की तो बच्चा कह रहा है प्लेसमेंट अच्छे नहीं है। हाँ और क्या यार, चाहिए क्या है इनको, बच्चों को यही चाहिए, पैसे अगर वो दे रहा है, टाइम दे रहा है, और वो यही एक्सपेक्ट आपसे कर रहा है कि हमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जो आप नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो एक प्रकार से आप बच्चे का फ्यूचर ही ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फैकल्टीज़ की बात करें तो रेपुटेटेड फैकल्टीज़ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस जो नहीं है ज़्यादातर, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जवाब मुझे लगता है आपके पास होना चाहिए अब इस वीडियो के बाद। नहीं है तो दोस्तों में भी शेयर करो, उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी। कुछ और डाउट्स बच गए हैं तो कमेंट करिए, और बाकी चैनल सब्सक्राइब करना थैंक यू। सो अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.